हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से वर्ल्ड मैप का जो सीरीज छूटा हुआ था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कुल जितने भी देश आते हैं उस सभी को मैप के थ्रू सभी का लोकेशन को याद करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से वर्ल्ड मैप का सीरीज देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार हमारा चैनल को विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर सारा प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश आते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल 54 देश आता है, यानी कि 54, और उसे याद करने के लिए हम 5 भागों में बांटकर याद करेंगे, जिनमें से दोस्तों है सबसे ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न और नीचे वाला साउदर्न, और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड वाला वेस्टर्न और राइट साइड वाला ईस्टर्न, और मिडिल वाला मिडिल या फिर सेंट्रल अफ्रीका। यानी कि इन 5 भागों में बांटकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सभी कंट्री को याद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि इस सभी में कुल कितने देश आता है। तो दोस्तों, ईस्टर्न भाग में 18 कंट्री और वेस्टर्न में 15 कंट्री आपको याद करना है। उसके बाद फिर नॉर्दर्न में 7 और साउदर्न में 5 और मिडल में आपको कुल 9 कंट्री को याद करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कुल 7 देशों को आपको याद करना है। कौन कौन सा है दोस्तों, तो फिर आप इसे यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है दोस्तों मिस्र, सूडान, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। आप इसे मैप पर देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला देश है यहाँ पर जो इजिप्ट है, और इजिप्ट के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं एक देश है जो है सूडान। इजिप्ट के जस्ट नीचे में सूडान है, और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक और देश लीबिया, और लीबिया के जस्ट बगल में यहाँ पर अल्जीरिया है। इस दोनों के बीच में एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं ट्यूनीशिया। एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं ट्यूनीशिया। उसके बाद फिर 2 कंट्री को और याद रखना है। एक है यहाँ पर मोरक्को, और मोरक्को के फिर जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है जो रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है, वो जो जिसे कहते हैं पश्चिमी सहारा। तो ये 7 कंट्री है, इसे फिर से रिवीजन कीजिए। जिनमें से पहला है इजिप्ट, और इजिप्ट के जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है जो है सूडान। इजिप्ट और उसके बाद फिर सूडान, फिर उसके बाद लीबिया, और लीबिया के फिर जस्ट बगल में अल्जीरिया, और अल्जीरिया और लीबिया के बीच में एक देश है जिसे कहते हैं ट्यूनीशिया। हाँ, उसके बाद फिर एक मोरक्को है, और मोरक्को के फिर जस्ट नीचे में एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं पश्चिमी सहारा। तो ये 7 कंट्री है जो नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है दोस्तों वेस्टर्न अफ्रीका। यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है कुल 15 कंट्री के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है 4 कंट्री के बारे में। 4 कंट्री कौन कौन सा है, तो वो है माली, मॉरिटानिया या फिर मोरिटोनिया। उसके बाद फिर नाइजर और नाइजीरिया। आप इसे यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है माली, उसके बाद मॉरिटोनिया, उसके बाद नाइजर और नाइजीरिया। यह हो गया 4 कंट्री। उसके बाद फिर आपको 4 कंट्री को और याद रखना है, जो है सेनेगल और गाम्बिया, गिनी और गिनी बिसाऊ। सेनेगल, गाम्बिया, गिनी और गिनी बिसाऊ, आपको इतना याद रखना है। इसे आप मैप में देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया 4 कंट्री के बारे में, माली, मॉरिटोनिया, उसके बाद फिर नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 कंट्री। उसके बाद फिर मैंने बताया दोस्तों 4 कंट्री और, जो है एक है यहाँ पर देख सकते हैं जो सेनेगल है, और सेनेगल के बीच में दोस्तों एक गांव बसा हुआ है यानी कि गाम्बिया है। सेनेगल के बीच में एक गांव बसा हुआ यानी कि गाम्बिया है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो 9वां नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर जो आपको ये 9वां नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं गिनी बिसाऊ। जो 9वां नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है जिसे कहते हैं गिनी बिसाऊ, और जो 8 नंबर में आपको जो दिखाई पड़ रहा है उसे कहते हैं गिनी। फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों सबसे पहले 4 कंट्री, माली, मॉरिटोनिया, नाइजर और नाइजीरिया। उसके बाद फिर सेनेगल के बीच में एक गांव बसा हुआ है जिसे कहते हैं गाम्बिया। हो गया। 2 कंट्री और है जो 9 नंबर में है जिसे कहते हैं गिनी बिसाऊ, और 10 नंबर में है जिसे कहते हैं गिनी।
यानी कि 4 और 4 8 हो गया है, और पीछे 7, 8 और 7 15 हो गया है। उसके बाद फिर अब अगला देखिए दोस्तों, अगला फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कितने कंट्री है, 2 कंट्री है। कौन कौन सा है, तो फिर लाइबेरिया और सिएरा लियोन है। इसे भी आप मैप पर देखिए, इसे भी यहाँ पर मैप पर देखने के बाद फिर आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। फिर से इसका रिवीजन कीजिए। सबसे पहले बताया था दोस्तों माली, मोरिटानिया, नाइजर और नाइजीरिया। उसके बाद फिर 4 कंट्री और, जो सेनेगल के बीच में गांव है गाम्बिया। उसके बाद फिर गिनी बिसाऊ 9 नंबर में गिनी बिसाऊ, और 8 नंबर में गिनी। इतना हो गया। उसके बाद 2 कंट्री को बताया दोस्तों लाइबेरिया और सिएरा लियोन। लाइबेरिया और सिएरा लियोन आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। जो 7 नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं लाइबेरिया, और जो 6 नंबर में दिखाई पड़ रहा है उसे कहते हैं सिएरा लियोन। यानी कि 7 नंबर वालों को लाइबेरिया और 6 नंबर को सिएरा लियोन कहते हैं। इतना हो गया। फिर से आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया था दोस्तों मिस्र के जस्ट नीचे में सूडान, और उसके बाद फिर ऊपर में लीबिया के बाद फिर अल्जीरिया, और लीबिया और अल्जीरिया के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा देश बताया था दोस्तों जो ट्यूनीसिया, और ट्यूनीसिया के बाद फिर यहाँ पर एक छोटा सा देश और है, 2 देश है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्या क्या नाम है इसका दोस्तों, तो ऊपर वाला का नाम है मोरक्को और नीचे वाला का नाम है पश्चिमी सहारा। इतना हो गया। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर 7। इतना 7 कंट्री इधर हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर इधर से फिर देखिए यहाँ पर माली, मोरिटानिया, उसके बाद फिर नाइजर और नाइजीरिया। उसके बाद फिर देखिए 4 देश यहाँ पर बताए थे, सेनेगल, और सेनेगल के बीच में गाम्बिया, और उसके बाद जस्ट नीचे में गिनी बिसाऊ, फिर उसके जस्ट नीचे 8 नंबर में गिनी। फिर उसके बाद दो और बताए थे जो है लाइबेरिया और सिएरा लियोन। उसके बाद फिर 2 देशों को और याद रखना है, जो है दोस्तों कौन सा, तो बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट, जिसे कहते हैं बुर्किना फासो भी और आइवरी कोस्ट। आप इसे भी यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ा दोस्तों फर्स्ट नंबर में इसे कहते हैं बुर्किना फासो, और जो आपको 5 नंबर में दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं आइवरी कोस्ट। हो गया। उसके बाद फिर 3 कंट्री को और याद रखना है, जो है घाना, टोगो, बेनिन। इतना आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो फिर आप इसे मैप पर देखिए। जो आपको 4 नंबर वाला दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं घाना, और जो 3 नंबर में एक पतला सुरंग दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं टोगो, और जो 2 नंबर में यह भी सुरंग दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं बेनिन। यानी कि घाना, टोगो, बेनिन, ये तीनों लगातार में है। तो दोस्तों इतना आपको पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका में जो कंट्री था उस सभी को आपने याद कर लिया, जो था 15, और जो आपको पीछे मैंने याद करवाया था दोस्तों वो था 7। 15 और 7 22 हो गया है। इसका फिर से एक बार रिवीजन करिए। तो सबसे पहले दोस्तों बताए थे मिस्र के बारे में, और मिस्र के जस्ट नीचे में बताया था जो था सूडान के बारे में, और उसके बाद फिर ऊपर में 2 लीबिया, और उसके बाद फिर लीबिया के बाद फिर अल्जीरिया, और इस दोनों के बीच में ट्यूनीसिया था। उसके बाद फिर एक 2 देश और था जो था मोरक्को और पश्चिमी सहारा। यह हो गया 7 जो बताया था उत्तरी अफ्रीका के बारे में, उत्तरी अफ्रीका वाले सेक्शन में। उसके बाद फिर चलिए अब पश्चिमी अफ्रीका वाले सेक्शन में, जिनमें से सबसे पहले बताए थे 4 कंट्री के बारे में, माली, मोरिटानिया, नाइजर और नाइजीरिया। ये 4 हो गया है। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया दोस्तों 4 कंट्री और, कौन था, तो वो था सेनेगल के बीच में एक गांव और बसा हुआ था जिसे कहते थे गाम्बिया। उसके बाद फिर 9 नंबर में जिसे कहते हैं गिनी बिसाऊ। उसके बाद फिर 8 नंबर वाले को कहते हैं गिनी। उसके बाद फिर 7 नंबर को कहते हैं आइबेरिया यानी कि आइबेरिया, और उसके बाद फिर 6 नंबर को कहते हैं सिएरा लियोन। 6 नंबर को कहते हैं सिएरा लियोन। और उसके बाद फिर बताया था 2 कंट्री और, 1 नंबर और उसके बाद 5 नंबर। 1 नंबर वाला कंट्री है बुर्किना फासो यानी कि बीच में फंसा हुआ है, और फिर 5 नंबर वाले को कहते हैं आइवरी कोस्ट। इतना हो गया। फिर उसके बाद फिर 3 कंट्री के बारे में और बताया था, जो घाना, टोगो और बेनिन, यानी कि 4 इधर 3 और उसके बाद फिर 2 नंबर वाले में घाना, टोगो और उसके बाद फिर बेनिन। इतना हो गया। तो दोस्तों ये था कितना
15 और 7 22। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में चलिए, जो दोस्तों है सेंट्रल अफ्रीका। यहाँ पर आपको कुल 9 देशों को याद रखना है। 9 देशों को कौन कौन सा है, तो फिर सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको 3 कंट्री को याद रखना है, जो है कैमरून, चाड और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। कैमरून, चाड और उसके बाद फिर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य कहाँ पर है, तो फिर आप इसे मैप में देखिए। यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर इतना का जो सेक्शन है इसे मैंने बताया था कौन साइड में, तो फिर उत्तरी वाले साइड में, और जो इतना बचा है दोस्तों इसे पश्चिमी वाले साइड में, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका, और इधर जो उत्तरी अफ्रीका में इतना बताए थे। इधर 7 कंट्री और इधर 15 कंट्री। 7 और 15 कितना हो गया, 22, और इधर कुल 9 कंट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको 3 कंट्री को याद रखना है, जो था चाड, देख सकते हैं बीच में, सबसे बीच में एकदम चकराया हुआ है चाड, और उसके बाद फिर एक किनारा में कैमरून है, देख सकते हैं किनारा में यहाँ पर कैमरून है, चाड और उसके बाद फिर कैमरून, और उसके बाद फिर सेंट्रल में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि मध्य या फिर केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य। ये हो गया 3 कंट्री। उसके बाद फिर दोस्तों 2 कंट्री को और याद रखना है, यानी कि 4 कंट्री को और याद रखना है, जो है कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भूमध्यवर्ती गिनी और उसके बाद फिर गैबोन। 4 कंट्री कौन कौन सा है, तो फिर कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद फिर भूमध्यवर्ती गिनी और गैबोन। दोस्तों आप गिनी पढ़े थे यहाँ पर, इस वाले सेक्शन में, यहाँ पर वो था गिनी और एक गिनी बिसाऊ था, लेकिन यहाँ पर भूमध्यवर्ती गिनी है, क्योंकि यहाँ से होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। इसी रेखा के नाम से इस गिनी का नाम रखा गया है भूमध्यवर्ती गिनी, यानी कि भूमध्य रेखीय गिनी। तो 4 कंट्री कौन है, आप इसे मैप में देखिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे जूम करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने बताया पीछे 3, चाड बीच में चकराया हुआ चाड है, और उसके बाद फिर किनारा में कैमरून है, और सेंट्रल में बीच में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ये 3 हो गया है। उसके बाद फिर 4 और बताए थे। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य। और उसके बाद फिर उसके जस्ट बगल में एक है कांगो, जो ग्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, यह है कांगो, और उसके बगल में यह है दोस्तों बड़ा वाला लोकतांत्रिक कांगो, और उसके बगल में ये कांगो, और कांगो के फिर जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर गैबोन है, एक जस्ट उसके बगल में देख सकते हैं गैबोन है, और गैबोन के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा देश देख सकते हैं जो कैमरून। आप इससे पहले हटाते हैं, यहाँ पर जो देख सकते हैं जो कैमरून है, और इसके फिर बगल में यहाँ पर देख सकते हैं गैबोन है। इसी के बीच में एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं भूमध्यरेखीय गिनी, जिसे क्या कहते हैं भूमध्यरेखीय गिनी, यानी कि कैमरून, और उसके बाद फिर गैबोन के बीच में है भूमध्यरेखीय गिनी। तो कितना अभी तक याद किए हैं, 4 और 3 7। फिर से देखिए, चाड बीच में चकराया सा चाड है, और उसके बाद फिर किनारा में कैमरून है, और उसके बाद फिर बीच में यानी कि सेंट्रल में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। उसके बाद फिर नीचे में 4 कंट्री, कौन कौन सा, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद फिर एक उसके जस्ट बगल में है कांगो, और कांगो के जस्ट बगल में है गैबोन, और उसके बाद फिर गैबोन और कैमरून के बीच में है इक्वेटोरियल गिनी। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों 2 कंट्री को और याद रखना है, जो साओ टोमे और प्रिंसिपे, और उसके बाद फिर एक है अंगोला। साओ टोमे और प्रिंसिपे, और उसके बाद फिर अंगोला है। 2 कंट्री है। आप इस यहाँ पर मैप में देखिए, इसे भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अंगोला है, और उसके बाद फिर बोले थे साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा एक बिंदु है, एकमात्र बिंदु देख सकते हैं यहाँ पर, इसे ही कहते हैं साओ टोमे और प्रिंसिपे। तो दोस्तों इसमें कितना कंट्री आपने याद किया है, तो फिर 9, सेंट्रल में 9, वेस्टर्न में 15, और उसके बाद फिर नॉर्दर्न में 7। तो कितना हो गया है, उधर 7 और 15 22, और उसके बाद फिर 22, और उसके बाद फिर 9, कुल 31 हो गया है। उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला पार्ट है जो कौन है, तो फिर वो ईस्टर्न अफ्रीकन है, अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका है। यहाँ पर कुल आपको 18 कंट्री को याद रखना है, कुल 18 कंट्री को याद रखना है। तो चलिए फिर याद करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है 2 कंट्री को, जो है जाम्बिया और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको सबसे पहले जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसे कहते हैं जाम्बिया, और इसके जस्ट नीचे में जो आपको येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे पहले एक ही देश हुआ करता था, लेकिन दोनों में फिर बंटवारा हो गया। जिस प्रकार से दक्षिणी सूडान और एक सूडान है, इस दोनों में बंटवारा हुआ है, उसी तरह से इसमें भी दोनों में बंटवारा हो गया है, यानी कि 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बन गया है। तो दोस्तों ये 2 कंट्री आपको याद हो गया है। उसके बाद फिर 2 कंट्री और देख सकते हैं, 2 नहीं 4 है यहाँ पर, देख सकते हैं। पहला है मॉरिशस, उसके बाद फिर मेडागास्कर, उसके बाद मोजाम्बिक और मलावी। ये 4 कंट्री है। फिर से देखिए, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और उसके बाद फिर मलावी है। कहाँ पर है तो फिर आप इसे मैप में देखिए। सबसे पहला है मॉरिशस, देख सकते हैं, एक छोटा सा बिंदु सा देश है जिसे कहते हैं मॉरिशस। उसके बाद फिर मेडागास्कर, और मेडागास्कर के फिर जस्ट बगल में मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर कंट्री है जिसे कहते हैं मलावी। मलावी कंट्री, यानी कि आप इसे एक तरह से याद कर सकते हैं कि जितना भी मैंने अभी बताया दोस्तों, 4 कंट्री, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और उसके बाद फिर मलावी जो है, ये चारों यम से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं, यानी कि यम से शुरू होने वाला लगातार देश, पहला मॉरिशस, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा मोजाम्बिक और उसके बाद फिर चौथा यहाँ पर जो है मलावी। इतना याद हो गया। तो फिर 4 और 2 6 कंट्री आपको याद हो गया है। 12 आपको और याद रखना है, जिनमें से उसके पहले 2 कंट्री को, जो है केन्या और तंजानिया। आप इस यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने बताया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद फिर मलावी, और मलावी के बाद फिर यहाँ पर तंजानिया और उसके बाद फिर केन्या। तंजानिया और केन्या, तंजानिया और केन्या साथ साथ में है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको और याद रखना है जो है दक्षिणी सूडान। यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों मिस्र, सूडान, और इसी से अलग होकर एक बना है देश जिसे कहते हैं दक्षिणी सूडान। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर जिम्बाब्वे और उसके बाद फिर जाम्बिया अलग हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर दक्षिणी सूडान और उसके बाद फिर सूडान अलग हुआ है, ये सभी। उसके बाद फिर और आपको याद रखना है दोस्तों जो है 4 कंट्री, कौन कौन सा है तो फिर जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और उसके बाद फिर सोमालिया। ये 4 कंट्री है। कहाँ पर है तो फिर आप इसे मैप में देखिए। उससे पहले एक बार और देख लीजिए दोस्तों, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और उसके बाद फिर सोमालिया है, 4 कंट्री है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है इरिट्रिया। अच्छा ये बताइए कौन सा देश है? यह है दक्षिणी सूडान। तो सोचिए ये कौन सा सूडान होगा? उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान नहीं बल्कि ये सूडान है, और सूडान के ही बगल में इरिट्रिया है, इरिट्रिया। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये बीच में ये इथोपिया, इरिट्रिया, उसके बाद फिर इथोपिया, इथोपिया के बाद फिर सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, उसके बाद फिर सोमालिया। उसके बाद फिर इस तीनों देश जो मैंने अभी आपको बताया, इरिट्रिया और उसके बाद फिर इथोपिया, उसके बाद फिर सोमालिया, इस तीनों देश के एक सीमा पर है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सीमा पर है एक छोटा सा देश जिसे कहते हैं जिबूती, यानी कि जिबूती इस तीनों कंट्रीज से सीमा साझा करती है। कौन कौन सा? तो इरिट्रिया, इथोपिया और उसके बाद फिर सोमालिया। सोमालिया में पायलट ही पाया जाता है जो जहाज़ों को लूटा करता है। और इसके बारे में जितना भी फिजिकल फीचर है, यहाँ पर कहाँ पर जो नदी बहती है, कहाँ पर पठार है, पर्वत है, रेगिस्तान है, इन सभी के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपको रिलेट करते हुए आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल फीचर पर आपको फोकस करना है कि कौन सा देश कहाँ पर है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 4 कंट्री को याद कर लिया। उसके बाद फिर दोस्तों आपको याद रखना है कितने कंट्री को? तो फिर 2 और उसके बाद 3, 3 2 5 कंट्री को, 2 और उसके बाद फिर 3। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है 2 देश, ये कोमोरोस और उसके बाद फिर सेशेल्स, कोमोरोस और सेशेल्स, कोमोरोस और उसके बाद फिर सेशेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये है दोस्तों, ये सेशेल्स है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो है सेशेल्स। इसे पहले जूम करते हैं, इसे जूम करते हैं। ये है दोस्तों सेशेल्स। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक छोटा सा दिखाई पड़ रहा देश, इसे कहते हैं कोमोरोस, सेशेल्स और कोमोरोस।
उसके बाद दोस्तों 3 देश और है, कौन कौन सा है, युगांडा, रवांडा और उसके बाद फिर बुरुंडी। आप इस यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, पहले जूम करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा देश बुरुंडी, और उसके बाद फिर एक छोटा सा येलो वाला जो आपको सेक्शन दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं रवांडा, और उसके बाद फिर ये जो लाइट ग्रीन है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं युगांडा। यानी कि बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ये 3 कंट्री हो गया है। तो फिर ओवरऑल कितना हो गया, ये 18 कंट्री। इसका मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कौन कौन सा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 देश के बारे में, जो था जाम्बिया और उसके बाद फिर दूसरा जिम्बाब्वे। ये पहले एक ही देश हुआ करता था जिम्बाब्वे, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गया है, स्वतंत्र देश, यानी कि जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे। उसके बाद फिर 4 कंट्री के बारे में बताया, जो मॉरिशस, यम से मॉरिशस, उसके बाद फिर यम से मेडागास्कर, उसके बाद यम से मोजाम्बिक, उसके बाद यम से मलावी। यानी कि मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और उसके बाद फिर मलावी। उसके बाद फिर मैंने बताया दोस्तों 2 कंट्री और, जो था तंजानिया, केन्या, तंजानिया, केन्या, तंजानिया और केन्या। उसके बाद फिर 4 कंट्री के बारे में, उससे पहले एक कंट्री के बारे में जो साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान। उसके बाद फिर 4 कंट्री के बारे में बताया था, जो था इरिट्रिया, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद फिर इथोपिया, इरिट्रिया, इथोपिया। उसके बाद फिर सोमालिया। फिर इस तीनों देश से सीमा साझा करते हुए एक छोटा सा देश है जो है जिबूती। जिबूती कौन सा है दोस्तों, ये छोटा सा देश है जिसे कहते हैं जिबूती, जो तीनों देश से सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है, इरिट्रिया, इथोपिया और उसके बाद फिर सोमालिया। फिर उसके बाद 2 देश के बारे में और बताया था, जो था सेशल्स। सेशल्स, इतना बड़ा नाम भले ही है इसका, लेकिन इसका एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा सो है। और उसके बाद फिर कोमोरोस, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है कोमोरोस, इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर एक कंट्री और, एक नहीं 3 कंट्री और, जो था यहाँ पर बुरुंडी, उसके बाद फिर रवांडा, उसके बाद फिर युगांडा। इस प्रकार से कुल 18 कंट्री यहाँ पर याद हो गया है। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने बताया 18, इस एरिया में 18, और उसके बाद फिर इस एरिया में कुल 9, और उसके बाद फिर इस एरिया में पूरा बताया था दोस्तों 15, और उसके बाद फिर इस एरिया में 7। अब जोड़िए कुल कितना हुआ दोस्तों, कुल कितना हुआ, तो फिर 15 और 7 22 हो गया। अब 22 और 18 कितना हो गया है 40, और 40 और उसके बाद फिर 9 49 हो गया है इतना। उसके बाद और कितने कंट्री को और याद रखना है, तो फिर वो है 5, मात्र 5 कंट्री को और याद रखना है। कौन सा है, तो फिर चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा भाग है, तो फिर ये साउथ वाला भाग है अफ्रीका का। जो साउथ वाला भाग है इसमें कुल 5 कंट्री आता है। कौन कौन सा आता है, तो फिर इसे आप जल्दी से देखिए, स्वाजीलैंड, लिसोथो, बोत्सवाना, नामीबिया, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। फिर से पढ़िए इसे, स्वाजीलैंड, लिसोथो, बोत्सवाना, नामीबिया, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। ये 5 कंट्री है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में 2 और कंट्री उसमें समाहित है, जो है लिसोथो और उसके बाद फिर स्वाजीलैंड। उसके बाद फिर 2 कंट्री है, बोत्सवाना और नामीबिया। इसे आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, दिखा देते हैं दोस्तों। ये है नामीबिया, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है नामीबिया। उसके बाद फिर ये है बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, ये बड़ा वाला देश साउथ अफ्रीका है। और इसी के बीच में 2 कंट्री और है, एक है लेसोथो, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है स्वाजीलैंड। तो फिर इस प्रकार से 5 कंट्री को आपने याद कर लिया है दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको सारा कंट्री का मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको उत्तरी वाले भाग में आपको बताया था। तो फिर चलिए हम आपको उत्तरी वाला सेक्शन में से आपको रिवीजन कराना शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तरी वाले भाग में मैंने आपको कुल 7 कंट्री के बारे में बताया था। 7 कंट्री कौन कौन था, तो फिर वो था इजिप्ट, सूडान, इजिप्ट और उसके बाद फिर सूडान, और उसके बाद फिर 3 कंट्री लगातार से, लीबिया, अल्जीरिया, उसके बाद फिर ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, और इस दोनों के बीच में एक टिनी सा, टिनी मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा सा ट्यूनीसिया है। उसके बाद फिर
2 कंट्री और, जो मोरक्को और मोरक्को के बाद फिर वेस्टर्न सहारा। उसके बाद फिर इतना हो गया है ये दोस्तों, ये उत्तरी अफ्रीका में हो गया है। उसके बाद फिर मैंने बताया पश्चिमी अफ्रीका के बारे में। तो चलिए अब उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे जूम करके आपको दिखाते हैं। उतना क्लियर तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आपको रिवीजन करवा दें। तो दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में मैंने सबसे पहले 4 कंट्री को याद करवाया था, जो था माली, मोरिटोनिया, उसके बाद फिर नाइजर और उसके बाद फिर नाइजीरिया। माली, मोरिटोनिया या फिर मारिटानिया, कुछ भी कर सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सब कर सकता है। उसके बाद फिर नाइजर, उसके बाद फिर नाइजीरिया। उसके बाद फिर हम 4 कंट्री के बारे में बताया था, जो था कौन कौन सा। तो फिर पहला था सेनेगल, आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, ये सेनेगल है। और सेनेगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, यानी कि गाम्बिया। सेनेगल के बीच में एक छोटा सा गांव गाम्बिया था। और उसके बाद फिर सेनेगल के जस्ट नीचे में आपको मैंने बताया था, जो था गिनी बिसाऊ। और उसके बाद फिर गिनी बिसाऊ के फिर जस्ट नीचे में था गिनी। तो कितना हो गया 4, एक सेनेगल और सेनेगल के बीच में जो था गैम्बिया या फिर गाम्बिया, और उसके बाद फिर गिनी बिसाऊ और उसके बाद फिर गिनी। 4 हो गया है। और 4 इधर कौन कौन सा, माली, मोरिटोनिया, नाइजर, नाइजीरिया। उसके बाद हो गया 4 8 हो गया है। उसके बाद फिर मैंने बताया था 2 कंट्री और, कौन कौन सा था। तो फिर वो था सिएरा लियोन और उसके बाद फिर था लाइबेरिया। सिएरा लियोन और उसके बाद फिर लाइबेरिया। उसके बाद फिर 2 कंट्री के बारे में फिर से बताया था, वो था बीच में फंसा हुआ, यानी कि बर्किन फासो, और उसके बाद फिर किनारा में था जिसे कहते थे आइवरी कोस्ट। उसके बाद फिर 3 देश के बारे में और बताया था, जो था घाना, टोगो, बेनिन। तो इस प्रकार से मैंने बताया दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, इस सभी के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपने 15 देश को जाना है, और उसके बाद फिर इसमें 7 देश को याद कर ली है। उसके बाद फिर बताया था दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका के बारे में। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरा रिवीजन करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जूम कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था 3 देश के बारे में। सबसे पहले चाड, और चाड यानी कि बीच में चौकोरा सा चाड था। उसके बाद फिर किनारा में कैमरून था। उसके बाद फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य या फिर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। उसके बाद फिर मैंने बताया था 4 देश के बारे में, जो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। उसके बाद फिर ओनली कांगो, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद फिर कांगो, और कांगो के बाद फिर गैबोन। 3 हो गया है। और उसके बाद फिर दोस्तों गैबोन और उसके बाद फिर कैमरून, यानी कि इस दोनों के बीच में एक छोटा सा देश था, जो भूमध्यरेखीय गिनी कहते हैं। जो था एक छोटा सा देश जिसे क्या कहते थे, भूमध्यरेखीय गिनी। दोस्तों आप यहाँ पर गैबोन सुन रहे होंगे, तो आपको यहाँ वाले से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। वहाँ पर था गाम्बिया, यहाँ पर है गैबोन, इसलिए आपको वो अलग है और यहाँ पर जो है सो ये अलग है। ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर जो सेनेगल के बीच में था उसे कहते हैं गाम्बिया, और यहाँ पर जो एक स्वतंत्र यानी कि एक जिसका तट था उसे कहते हैं गैबोन। उसके बाद फिर दोस्तों 2 देशों को और याद करवाया था, जो था एक अंगोला, और उसके बाद फिर दोस्तों साओ टोम प्रिंसिप। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा साओ टोम प्रिंसिप। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 9 कंट्री को आपने याद कर लिया। उसके बाद फिर मैंने बताया जो ईस्टर्न अफ्रीका के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको कुल 18 कंट्री के बारे में याद करवाया था। तो चलिए इसका भी रिवीजन करवा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको 2 कंट्री के बारे में बताया था, जो था जाम्बिया और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे। जाम्बिया और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे 2 हो गया। 2 के बाद फिर 4 यम, यानी कि 4 यम, जो कौन था, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और उसके बाद फिर मलावी। मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और उसके बाद फिर मलावी चाहे मलावी। उसके बाद फिर 2 कंट्री के बारे में बताया था, जो तंजानिया और केनिया, यानी कि केनिया और तंजानिया। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने बताया था 4 कंट्री के बारे में। 4 कंट्री से पहले एक कंट्री के बारे में, जो था साउथ सूडान,
इधर सूडान है और ये साउथ सूडान है। उसके बाद फिर 4 कंट्री, जो कौन था, इरिट्रिया, यहाँ पर एक छोटा सा देश इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद फिर इथोपिया, और इथोपिया के बाद फिर सोमालिया था। इरिट्रिया, इथोपिया और उसके बाद फिर सोमालिया, ये 4 कंट्री, यानी कि ये 3 कंट्री के बीच में एक छोटा सा देश था, जो यहाँ पर आपको तटवर्ती वाले क्षेत्र में जो दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं जिबूती। इस प्रकार से इधर 4। उसके बाद फिर दोस्तों 2 देश के बारे में और मैंने बताया था, जो कौन था, तो वो था सेशेल्स, एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश सेशेल्स, और उसके बाद एक छोटा सा देश और जिसे कहते हैं कोमोरोस, यहाँ पर है। इस प्रकार से इसमें कुल 18 कंट्री को मैंने याद करवा दिया। उसके बाद फिर दोस्तों कितना कंट्री और बचा है, 5 कंट्री। कौन कौन सा है, तो फिर ये जो बचा है इसे कहते हैं साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में। तो फिर चलिए हम आपको यहाँ पर फिर से जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया था नामीबिया के बारे में, उसके बाद फिर बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर 2 कंट्री को और, जो था लेसेथो, यहाँ पर बीच में लेसेथो, उसके बाद फिर इसके बगल में यहाँ पर किनारा वाला सेक्शन में जिसे कहते हैं स्वाजीलैंड। इस प्रकार से ये कुल 5 कंट्री इधर हो गए हैं। तो कितना कंट्री हो गया दोस्तों, सबसे पहले इधर हम उत्तरी वाले भाग में मैंने बताया था 7 कंट्री के बारे में, उसके बाद फिर इधर वाले क्षेत्र में कुल 15 कंट्री के बारे में, ठीक। उसके बाद फिर इधर मध्य वाले क्षेत्र में कुल 9 कंट्री, ठीक। उसके बाद फिर इधर पूरब वाले क्षेत्र में कुल 18 कंट्री, इतना भी ठीक है। उसके बाद फिर इधर मैंने बताया था दोस्तों जो 5 कंट्री के बारे में इधर। अब जोड़िए कितना हो गया है इधर, तो फिर 7 और 18 हो गया है 25, 25 और उसके बाद फिर 5 हो गया है 30, ठीक। 30 और उसके बाद फिर 9 हो गया है 39, ठीक है। और 39 और उसके बाद फिर 15 हो गया है दोस्तों, तो फिर 10, 49 और उसके बाद फिर 5, 54 हो गया है। यानी कुल 54 कंट्री को आपने याद कर लिया है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं हुआ है, हो सकता है क्योंकि किसी को भी अगर पहली बार अगर किसी का नाम सुने होंगे तो फिर याद नहीं हो सकता है। इस वजह से आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार या फिर चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर आपको देखें। आप इसको देखने के बाद फिर अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ में या फिर किसी देश के बारे में अगर कुछ सुनते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग उस तरह वहाँ पर आपका केंद्रित हो जाएगा कि यानी कि इस तरह का घटना यहाँ पर घटा है, इसी तरह के मामले में। और उसके बाद फिर अगर किसी भी चीज़ को समझने में काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा इस मैप के थ्रू। इस वजह से आप पूरे जितने भी पूरे वर्ल्ड में कंट्री है उस सभी का लोकेशन आप याद कर ले, कम से कम तो वहाँ का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जियोपॉलिटिक्स या फिर किसी भी IRV इस सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों ये था, आप बता सकते हैं किस प्रकार से यह आपको कैसा लगा है। अगर इसमें कोई गलती हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो वो भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।